बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, जो बाइडन इंतज़ामिया का मिडल ईस्ट पर नया वार, अफगान अमन मुआहदा खतरे में पड़ गया। बाइडन इंतज़ामिया फरार के रास्ते तलाश करने के लिए सरगर्म। अफगान अमन मुआहदे पर नजर सानी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी इंतज़ामिया ने चीन पर तालिबान को असला और जंगी ड्रोन्स फराहम करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी इंतज़ामिया के मुताबिक अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने और अफगान फोर्सेस पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असला तालिबान को चाइना फराहम कर रहा है, जो पाकिस्तान और ईरान के रास्ते आता है। चीन की जानिब से अमरीका के बयान पर सख्त रद्द अमल। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अमरीका और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता बरस फरवरी में तय पाने वाला अफगान अमन मुआहदा खतरे में पड़ गया है। नए अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया अफगान अमन मुआहदे से फरार के रास्ते तलाश करने के लिए सरगर्म हो गई है। जो बाइडन की इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा है कि वो साबिक सदर ट्रंप और तालिबान के दरमियान तय हुए अफगान अमन मुआहदे का जायजा लेगी। बाइडन इंतज़ामिया के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने अपने अफगान हम मनसब हमदुल्ला मोहिब के साथ टेलीफोन पर राब्ता किया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया अमरीका अब तालिबान मुआहदे पर नजर सानी करेगी। देखा जाएगा कि अमन मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों और अफगान तालिबान के जंगजुओं के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। इस हवाले से नेटो इत्तहादियों और गनी हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाएगा। अमरीका अफगान खवातीन की जारी जिद्दोजहद को जारी रखेगा और खवातीन को हर शोबे में आगे आने में मदद फराहम करेगा। दूसरी जानिब बगलान, लोगर, किंदूज और बदख्शान में अमरीकी और अफगान फौज की बमबारी के नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 शहरी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसी तरह बल्ख, नंगरहार और हिलमंद में तालिबान के हमलों के दौरान 27 अहलकार हलाक और 4 फौजी टैंक तबाह हो गए। तफसीलात के मुताबिक नए अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने साबिक अमरीकी हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में तय पाने वाले अफगान मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे पर नजर सानी करने और उसका दोबारा जायजा लेने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने कहा है कि वो ये जानना चाहती है कि अफगान तालिबान ने दोहा अमन डील की शराइत पर किस हद तक अमल किया है, जबकि अमरीकी सदर के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने अफगान हम मनसब हमदुल्ला मोहिब से फोन पर राब्ता किया। अमरीकी सदर के मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर नजर सानी करेगी और जायजा लिया जाएगा कि तालिबान के मुसल्लह ग्रुप से ताल्लुकात खत्म हुए या नहीं। उन्होंने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया गुज़श्ता साल फरवरी में अमरीका तालिबान मुआहदे पर नजर सानी करेगा। देखा जाएगा कि अमन मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों और अफगान तालिबान के जंगजुओं के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका अफगान खवातीन की जदोजहद जारी रखेगा और खवातीन को हर शोबे में आगे आने में मदद फराहम करेगा। बाइडन इंतज़ामिया अमन मुआहदे पर नेटो इत्तहादियों से भी मुशावरत करेगी। अफगान हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाएगा। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने अपने अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में यह भी वाज़ेह किया कि इस बात का जामे तज्जिया ज़रूरी है कि साबिक अमरीकी हुकूमत और तालिबान के माबैन तय पाने वाली इस डील के निकात क्या हैं और इस पर अमल दरामद किस तरह किया जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन के आला सफारतकार ने यह भी कहा कि वो अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों से जारी जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए अपने फौजियों की वतन वापसी चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों की तादाद 2500 है, जो सन 2001 में अफगान जंग शुरू होने के बाद से वहां मुतअय्यन अमरीकी फौजियों की कम तरीन तादाद है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अमन डील के तहत अहद किया था कि वो अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वापस ले आएगी। गुज़श्ता बरस फरवरी को तय पाने वाले दोहा अमन डील के तहत अफगान तालिबान ने यह भी तस्लीम किया था कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर इंतहा पसंद ग्रुपों को अपनी कार्रवाइयों से रोकेंगे, अपने हमलों को खत्म करेंगे और काबुल हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेंगे। इस अमन डील के तहत अलबत्ता तालिबान और काबुल हुकूमत के माबैन अमन मुज़ाकरात का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हो सका। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी के मुशीर वहीद उमर का कहना है कि तालिबान ने अभी तक अपने हमलों में कमी नहीं की। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल फरवरी में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया था, जिसके बाद सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान किया था। अब तक 2500 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान छोड़कर अमरीका वापस जा चुके हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 2500 अमरीकी और उसके इत्तहादी फौजी मौजूद हैं। इसी दौरान अमरीकी अफवाज ने बगलान, लोगर, किंदूज और बदख्शान में आबादी पर फिजाई हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने बगलान जिला पुल खमरी के इलाके को मार्टर गोलों का निशाना बनाया और एक घर पर हमला किया, जिसमें 8 बच्चे और खवातीन और मर्द जख्मी हुए, जबकि इस दौरान एक शख्स के हलाक होने की भी इत्तला है। दूसरी जानिब बाइडन इंतजामिया का दावा है कि तालिबान वजन उठाने वाले चीनी साख्ता ड्रोन से हमले कर रहे हैं, जिसमें चीन तालिबान की मदद कर रहा है और अफगान फौज पर और अमरीकी फौजियों पर हमले किए जा रहे हैं। तालिबान के ड्रोन हमलों ने जहां अफगान हुक्काम को परेशान किया है, वहीं इन ड्रोन्स की नौइयत काफी हद तक मुअम्मा बनी रही है। ये सवाल कि तालिबान कौन सा ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं बज़ाहिर आसान है, लेकिन इन इत्तलाआत के पेश नज़र के तालिबान ने अब तक अपनी कार्रवाइयों में मुख्तलिफ इक़साम के ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, इस सवाल का जवाब पेचीदा हो गया है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते किंदूज में 217 पामीर कोर के अड्डे पर होने वाले हमले के बाद अफगान हुक्काम ने पहली मरतबा तालिबान की फ़िज़ाई ताकत पर खुलकर वजाहत की है। अफगान पार्लियामेंट की दाखिला सलामती कमेटी के सरबराह खान आगा रज़ाई ने बताया कि तालिबान के ड्रोन 30 किलोग्राम वजन उठा सकते हैं। उन पर कैमरे और वॉर हेड यानी बम या मिसाइल नस्ब हैं। एक और ब्रीफिंग में अफगान हुक्काम का कहना था कि इन ड्रोन्स को 5 किलोमीटर के फासले से ऑपरेट किया जा सकता है। ताहम हुक्काम ने यह भी नहीं बताया कि तालिबान कौन सी किस्म का ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बिना पर क्या साराइयों और तज्जियों का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखने वाले बाज़ माहिरीन के मुताबिक तालिबान $600 से लेकर $6000 तक के ड्रोन बैरून मुल्क से मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन माहिरीन के मुताबिक बाज़ अफगान हुक्काम के इन दावे में कोई सदाकत नहीं कि ये ड्रोन ईरान, पाकिस्तान और चीन से तालिबान के पास पहुंचते हैं। इस बात की तस्दीक अफगान खुफिया एजेंसी NDS के सरबराह अहमद ज़िया सराज के एक बयान से भी होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हर तरह के ड्रोन्स आमद करने पर पाबंदी लगाई गई है। तालिबान के साथ चाइना को नत्थी करने का मकसद ये है कि अमेरिका को तालिबान के साथ साथ चाइना पर हमला करने का जवाज मिले। तुर्क टीवी चैनल TRT का कहना है कि तालिबान की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल एक नफसियाती जंगी हरबा है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन्स को आसानी से नहीं गिरा सकती, लिहाजा उन्हें इस मौसर हथियार का हर वक्त धड़का लगा रहेगा।